Guys, welcome to my YouTube channel. This is me, Aniket Gupta. So I am coming back with another video lecture on BSc Semester 6 Botany. So in this video lecture, we will deal about the next topic of subunit 1.3 non-alcoholic beverages, that is the botany and the processing of tea plant. इससे पहले I had posted a video on the coffee plant in टू सीरीज़ टू पार्ट्स में जो है वो वीडियो कंप्लीट हुई है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो उसे आप देख लीजिए। उसमें मैंने कॉफ़ी के बारे में पूरा डिस्कस किया है दोनों वीडियोस में। सो आज मैं टी के बारे में डिस्कस करूँगा, विच इज़ अनदर टाइप ऑफ नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, राइट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू पीपल, बिकॉज मैं सारी वीडियोस को अपलोड करूँगा और साथ ही साथ आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। ये भी टी वाला भी दो पार्ट्स में कंप्लीट होगा। एक पार्ट ये वाली वीडियो है और एक नेक्स्ट इसका पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में जान लेते हैं। ऑल्दो ये मैंने स्टार्ट कर दिया था और फिर बाद में आई फाउंड कि मैंने नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की भी डिटेल्स इंक्लूड करनी थी, और जब मुझे ये नोट्स मिले तो देन आई सॉ कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका। तो मैं आपको इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेज क्या होती है, बट दोबारा से रिटर्न में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, राइट। तो दीज बेवरेजेस हैज़ सम काइंड ऑफ रिफ़्रेशिंग एंड स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। ये रिफ़्रेश करते हैं हमारे माइंड को, राइट। हमारी जो भी नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। इसके अंदर कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं लाइक कैफीन, एंड जब हम इनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेते हैं तो इट इम्पार्ट मेंटल एनिमेशन एंड वेकफुलनेस, राइट। It also stimulates increased production of digestive juices and has a marked diuretic action, right। इसका एक बहुत ही ज़्यादा ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे स्टमक में, तो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, एज वेल एज इट हैज़ अ मार्क्ड डायूरेटिक एक्शन। तो डायूरेटिक एक्शन क्या हो गया, यूरिन प्रोडक्शन के साथ भी इसका थोड़ा लिंक है, ठीक है। तो 3 मेन नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, लाइक टी है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, ठीक है। कोकोआ के पास एक बहुत ही अच्छा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कॉफ़ी इट स्टिमुलेट्स द ब्रेन। कोकोआ जो है एक किडनी को भी करता है, और टी जो है इट एक्ट्स एज अ माइल्ड स्टिमुलेटिंग एजेंट। माइल्ड होता है ये, ठीक है। एंड टी ने इस कॉफ़ी और कोकोआ के बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि माइल्ड है, राइट। तो अब हम सबसे पहले तो देखेंगे कि टी का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है। सो टी का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज़ कैमिला साइनेंसिस, राइट। कैमिला साइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम है, और इसको हम थिया साइनेंसिस भी बोलते हैं, ठीक है। थिया क्यों बोलते हैं, थीन एक केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, THEINE। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ THEINE। इट इज़ अ केमिकल, ये केमिकल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थिया साइनेंसिस। द फैमिली इट बिलोंग्स द थिएसी फैमिली, एंड द वर्नाक्यूलर नेम इज़ चाय, राइट। हम चाय बोलते हैं, पे भी कोई कोई इसको बोलते हैं, पे चाय, ठीक है। इसके वर्नाक्यूलर नेम्स हैं, राइट। नाउ इट इज़ अ वेरी पॉपुलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो पूरे के पूरे विश्व की पॉपुलेशन है, आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है इस पूरे के पूरे विश्व की, वो एडिक्टेड है, वो इससे एडिक्टेड है, उसको इसकी
लत है, मीन्स उसको हम चाय पीते ही पीते हैं ना, हम एडिक्टेड होते हैं चाय के, चाय नहीं पी तो हम अजीब सा फील करते हैं। तो उसी तरीके से बोला गया है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पॉपुलर है, और मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है इसको कंज्यूम करती है, वो जो है एडिक्टेड है। इसका जो होम टाउन है, नेटिव होम जो है, सॉरी, नेटिव होम जो है टी का, वो क्या है, दैट वाज इंडिया और चाइना। इंडिया भी है, चाइना भी है, ठीक है। तो एंशियंट रिकॉर्ड्स जो थे वो ये शो करते थे कि टी वॉज ग्रोन इन चाइना, चाइना में इसको ग्रो किया गया था एज अर्ली एज 2700 BC, बहुत साल पहले इसको ग्रो किया गया था चाइना में 2700 BC में, बट नेवर फाउंड ट्रूली एज अ वाइल्ड स्टेट। वाइल्ड फॉर्म में हमें ये नहीं मिली, ठीक है, वाइल्ड फॉर्म में हमें ये नहीं मिली। एंड देन क्या हुआ, इन 1823 दिस अकरेंस ऑफ वाइल्ड टी प्लांट्स, 1823 में इसके वाइल्ड प्लांट्स देखे गए, जो जंगलों में ऐसे वाइल्ड लगे हुए थे, जिसमें से एक क्या था, थिया असामिका। थिया असामिका, असामिका क्यों बोला, बिकॉज ये माउंटेन रीजन्स में मिली थी। जो माउंटेन रीजन्स हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं असम के, वहाँ पर ये देखी गई थी सबसे पहले वाइल्ड फॉर्म में, राइट। एंड इट इज़ सुजेस्टेड दैट द कल्टिवेटेड वेराइटीज़ ऑफ टी, जो टी की कल्टिवेटेड वेराइटीज़ हैं, जो आज हम कल्टिवेशन करते हैं टी की, असम में कल्टिवेशन करवाई जाती है ना, तो उसकी जो वेराइटीज़ हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्लांट थिया असामिका, right? And it also assumed that the Chinese travelers carry tea seeds from Assam to China। और ये भी कहा गया है, ये भी अज्यूम करते हैं, ये भी माना जाता है कि जो चाइना के ट्रैवलर्स थे उन्होंने इन टी के सीड्स को असम से लेकर चाइना लेकर गए थे, असम से लिया उन्होंने सीड्स को और चाइना लेकर गए थे। एंड द एक्सपेरिमेंटल कल्टिवेशन ऑफ टी इट टेकन प्लेस इन इंडिया बिटवीन द 1818 टू 1834 में इसका एक्सपेरिमेंटल कल्टिवेशन करवाई गई टी की भारत में, कब, 1818 से 1834 तक, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंसिडर्ड बाय सम कि चाइना एंड असम टीज़ हैड सेपरेट ओरिजिन, कि चाइना में जो टी ओरिजिनेट हुई, असम में जो टी ओरिजिनेट हुई, इट दे बोथ हैड अ सेपरेट ओरिजिन, राइट। अब कैसे, जो इंडियन वेराइटीज़ ओरिजिनेट हुई वो क्या थी, लार्ज लीव्ड थी, उनमें बड़े बड़े पत्ते थे, पत्तियां जो थी वो बड़ी बड़ी थी। वाइल्ड प्लांट्स नियर द इरावेडी रिवर इन असम, कहाँ पर, असम में एक रिवर है इरावेडी, IRRAWADDY, एक रिवर का नाम है इरावेडी, वहाँ पर इनके वाइल्ड प्लांट्स देखे गए। और वो इंडियन वेराइटीज़ कहाँ से ओरिजिनेट, कैसी थी वो, लार्ज लीव्ड इंडियन वेराइटीज़ ओरिजिनेट हुई, राइट। साथ ही साथ जो नॉर्दर्न बर्मा था, ठीक है, बर्मा एक कंट्री है जो हमारे ईस्ट वाली तरफ आती है ना, नॉर्थ ईस्ट वाली तरफ आती है, तो वहाँ पर नॉर्दर्न बर्मा में भी ये देखा गया। एक तो रिवर जो थी इरावेडी रिवर थी असम में वहाँ पर, और साथ ही साथ नॉर्दर्न बर्मा में, यहाँ पर नॉर्दर्न है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नॉर्दर्न बर्मा। और जो चाइनीज़ वेराइटीज़ आई वो कौन सी थी, नैरो लीव्ड, वहाँ पे उसके लीव्स छोटे छोटे थे, और वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, चाइना में। तो यहाँ से हमने दो वेराइटीज़ का ओरिजिन देखा, एक देखा लार्ज लीव्ड वेराइटीज़ और एक देखा लार्ज लीव्ड इंडियन वेराइटीज़, और एक देखा नैरो लीव्ड चाइनीज़ वेराइटीज़, राइट। नाउ टर्क्स, जो टर्की के लोग थे, टर्क्स ने भी इंट्रोड्यूस किया इस टी को चाइना से टू द वेस्ट 16th सेंचुरी में। वेस्ट वाली साइड लेके गए, जो हमारे वर्ल्ड की, ग्लोब की जो वेस्ट साइड है, उन वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर, कहाँ से लाए, चाइना से लेकर के 16th सेंचुरी में। और साथ ही साथ जापान में ये जो है 18th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। नॉर्थ अमेरिका में करवाया गया बाय इंग्लिश इमाइग्रेंट्स, जो इंग्लिश इमाइग्रेंट्स थे वहाँ उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ इंग्लैंड लीड्स अदर कंट्रीज़ इन इट्स इम्पोर्ट एंड इज़ द ग्रेटेस्ट टी ड्रिंकिंग नेशन इन द वेस्ट। वेस्ट में जो इंग्लैंड है
वो एक लीड कर रहा है, अदर कंट्री से लीड कर रहा है अपने इंपोर्ट में। वो इंपोर्ट करता है मीन्स वो लेता है इस टी को, बिकॉज वो एक ग्रेटेस्ट टी ड्रिंकिंग नेशन है, वहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, इसलिए वो इसका इंपोर्ट करता है, ज़्यादा इंपोर्ट लेता है। ठीक है, नाउ अब हम इंडिया के ऊपर आ जाते हैं। इंडिया में प्रिंसिपल टी ग्रोइंग एस्टेट्स आर लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र एंड सोमा वैलीज ऑफ असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल। जलपाईगुड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल में, और असम एक स्टेट है, यहाँ पर ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर टी की ग्रोइंग होती है, चाय की पैदावार होती है। कहाँ पर, ये कहाँ लोकेटेड है? ब्रह्मपुत्र एंड सूरमा वैलीज ऑफ असम, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल। These accounting for 70% over of India's total production, and remaining 30% comes from mountain slopes of Nilgiris and Annamalais, Kerala, कर्नाटका, रांची, कांगड़ा, कुमाऊन रीजन्स। ठीक है, 70% जो है इन ऊपर जो 3 मैंने बताई, असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी से आती है, और जो रिमेनिंग 30% है वो कुछ माउंटेन स्लोप्स हैं, नीलगिरीज एंड अन्नामलाइज ऑफ केरला, कर्नाटका, देन रांची, कांगड़ा एंड कुमाऊन रीजन। तो आपको ये सारा याद करने की नहीं, कुछ चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट द बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट। अब बॉटनी कैसी होती है, प्लांट कैसा दिखता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इट इज़ एन एवरग्रीन पेरिनियल श्रब है, स्मॉल ट्री है, लेंथ जो है इसकी, हाइट जो है वो 3 to 4 फीट रहती है। उसके बाद स्टेम प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है, बहुत सारे ब्रांचिंग होती है इसके ऊपर, क्योंकि प्रूनिंग करवा देते हैं हम। लेदरी एंड इलिप्टिकल लीव्स होते हैं विथ सीरेटेड मार्जिन्स, और फाइटोटैक्सी इज़ अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं। बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर, और जिससे एक एसेंशियल एरोमेटिक ऑयल निकलता है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा खुशबूदार ऑयल होता है, क्योंकि लीव्स के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, राइट। एक्सिल्स ऑफ लीव्स में 2 to 3 वाइटिश और पिंकिश फ्लावर्स होते हैं। बाद में वो एक कैप्सुलर फ्रूट बनाते हैं, जिसमें 1 to 4 सेल्ड होता है, वो कैप्सुलर फ्रूट बनाते हैं, राइट। श्रब इज़ कॉन्स्टेंटली प्रून्ड, उसको कॉन्स्टेंटली प्रूनिंग करवा दी जाती है, ताकि न्यू टेंडर शूट्स की डेवलपमेंट ज़्यादा हो, जिसको फ्लशिस बोलते हैं। और इसकी बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज़्यादा लीव ज़्यादा होंगे। लीव से ही तो चाय बनती है ना, तो उतने ज़्यादा लीव्स ज़्यादा होंगे, इसीलिए इसकी प्रूनिंग करवाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज़ अ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा प्लांट के बारे में दिखा देता हूँ, इसकी इमेज। तो ये है आपका टी का प्लांट, आप यहाँ देख सकते हो, ये लीव्स दिख रहे हैं, ये मैंने रियल पिक्चर ली है नेट से, और ये थोड़ा उसका एनिमेशंस हैं। तो जो लीव्स के मार्जिन सीरेटेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो सीरेटेड मार्जिन्स हैं, इलिप्टिकल हैं, लंबे लंबे लीव्स हैं इस तरीके से, राइट। लेदरी होते हैं, आप सामने दिख रहा है कितने इनको हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेदरी दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ये जो है प्लांट होता है हमारी टी का, थिया साइनेंसिस का, कैमिला साइनेंसिस का, राइट। अब कल्टीवेशन के ऊपर आ जाते हैं। इट इज़ अ सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल माउंटेनियस रीजन्स में ये प्रेजेंट होता है, और एनुअल रेनफॉल इसको 100 से 150 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। टेम्परेचर इसको 24 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, एंड ड्राई पीरियड्स इसके लिए सूटेबल नहीं होते, और कुछ शेड चाहिए होती है फॉर फास्टर ग्रोथ के लिए। शेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शेड चाहिए होती है इसको। इसके बाद
कंटोर फॉर्मिंग, कंटोर टेरेसिंग जो है वो जनरली प्रैक्टिस की जाती है। हिल्स की स्लोप्स में इसकी कल्टीवेशन होती है, राइट। और जो सॉइल है वो वेल एरिएटेड होनी चाहिए। डीप फ्राइबल लोम्स, लोमी सॉइल आप सीधे लिख सकते हो। सॉइल कैसी चाहिए इसमें? लोमी सॉइल चाहिए। कॉफ़ी में भी लोमी चाहिए थी, ठीक है। फॉरेस्ट लैंड जो रिच हो ऑर्गेनिक मैटर में, वहाँ पर ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। सॉइल इसमें बहुत अच्छी चाहिए होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। टी प्लांट्स को सीड से भी रेज़ किया जाता है, ग्राफ्टिंग से भी किया जाता है, बडिंग से भी किया जाता है, लेयरिंग से भी किया जाता है, ठीक है। रेजिंग जो है इसकी सीड्स लगा के भी करते हैं हम। ग्राफ्टिंग, बडिंग और लेयरिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी यहाँ पर किया जाता है। सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले नर्सरीज़ में उसको सो करवाया जाता है, देन जर्मिनेट करता है। एक महीने के बाद वो जर्मिनेशन होती है, सीडलिंग्स वहाँ से निकलती हैं और सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है। 1 साल के बाद उनको फील्ड में लगाया जाता है, राइट। उसके बाद प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है 4 साल तक। 4 ईयर्स के बाद उसमें प्लकिंग करते हैं, मीन्स उसके पत्तों को लिया जाता है, राइट। जब 2 मीटर की हाइट अटेन कर ले प्लांट तो उसकी प्रूनिंग करवा दी जाती है। प्रूनिंग करवा के उसको 40 to 50 सेंटीमीटर का बना दिया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ प्रूनिंग? द मेन एम ऑफ प्रूनिंग इज़ टू प्रमोट ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, क्योंकि ऊपर वाला जो शूट एपिकल मेरिस्टेम उसको काट देंगे, एक्सिल से एक और ब्रांच निकलेगी, फिर और ब्रांचेस जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज़्यादा हमें लीव्स इसके मिलेंगे, ठीक है। टी बुशेस बना दिया जाता है, ठीक है। स्मॉल ट्री हमने स्टार्टिंग में बोला बॉटनी में कि एक स्मॉल ट्री होता है या फिर पेरेनियल श्रब होती है, बुश बना दिया जाता है क्योंकि रेगुलरली उसको प्रूनिंग करवाई जाती है टू मेंटेन देयर प्रॉपर शेप। प्रूनिंग के बाद न्यू शूट्स निकलती हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। अब शेड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हम कुछ लेग्यूमिनस ट्रीज़ लगाते हैं, लाइक एल्बीजिया प्रोसेरा, एल्जीबिया चाइनेंसिस, डेलबर्जिया सामिका, डेरिस रोब्यूस्टा, इस तरह के पेड़ों को हम लगाते हैं सो दैट इसको शेड जो है इसको प्रोवाइड हो। ये ट्रीज़ ऑल्सो सप्लाई सम असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रूट्स वेंटिलेट द सॉइल। इनकी रूट्स में हमें पता है जो है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाता है, ठीक है। तो ये ट्रीज़ इसको जो है कुछ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स पे प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ जो रूट्स को जो है वेंटिलेट रहती हैं, देयर रूट्स वेंटिलेट द सॉइल। जो सॉइल है वहाँ पर उनको वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। ग्रोथ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। रैपिड ग्रोथ पीरियड अल्टरनेट्स विद द डोर्मेंट पीरियड। पीरियोडिक अपीयरेंस ऑफ न्यू लीव्स, जिसको हम फ्लश बोलते हैं। ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होती पूरे के पूरे ईयर में, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, ठीक है। वो अल्टरनेट करती जाती है एक डोर्मेंट पीरियड से, राइट। और जो पीरियोडिक अपीयरेंस है न्यू लीव्स की, जब न्यू लीव्स आते हैं उनको निकाला जाता है, उसको फ्लश बोलते हैं। उन फ्लशेस को लिया जाता है, एक 1 फ्लश, सेकंड फ्लश, एक फ्लश हुआ उसमें हमने सारे लीव्स निकाले, फिर सेकंड फ्लश लेंगे, ऐसे ऐसे करके उसको फ्लश बोलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में लीव्स को प्लक किया जाता है 3 से 4 बार एक साल में। विंटर सीजन में प्लकिंग नहीं होती, वेयर एज साउथ इंडिया में प्लकिंग कंटिन्यू रहती है पूरे के पूरे साल भर, राइट, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर अच्छा होता है। लीव्स को जनरली कौन पिक करते हैं? वुमेन पिक करती है, हाथों से भी कर सकती है, सीजर से भी कर सकती है। उसके बाद कोल्ड कंट्रीज़ लाइक चाइना सिर्फ प्लकिंग्स जो हैं वो 3 से 4 बार पॉसिबल हो पाती है साल में, लेकिन हॉट कंट्रीज़ लाइक इंडिया यहाँ पर कभी कभार 25 से 30 प्लकिंग भी करते हैं, ठीक है। 25 से 30 बार भी पत्तों को लिया जाता है साल में। प्लकिंग जो है वो स्टिमुलेट करती है प्लांट को टू न्यू ग्रोथ ऑफ लीव्स, उससे न्यू ग्रोथ होती है लीव्स की। जितनी ज़्यादा प्लकिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी लीव्स की। और स्किल्ड वर्कर जो हैं वो प्लक कर लेते हैं लीव्स को 50 किलो एक दिन में। आप खुद सोच सकते हो, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो 50 किलो पत्तियों को तोड़ लेते हैं हर दिन, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टी कल्टीवेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोसेसिंग को करवाऊँगा और उसी के साथ आपका ये वाली सब यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो। किसी भी तरह की अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक की समझ आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज़।